दोस्तों स्वागत है आप सभी का विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हमने देखा कि पिछले इकोनॉमी वाले वीडियो में आप सभी का रिस्पांस काफी अच्छा था और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि हम पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे तो लेकर आए हैं आज वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बेसिकली आपके कंसेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए मैं लेकर आया हूं एक अगली क्लास। तो पिछले क्लास में हमने समझा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या आपको पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो उसी में एक नया टर्म है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा, माइन्यूट। ठीक है, तो ये स्टडी क्या है? स्टडी ऑफ डिसीजंस है सर। ठीक है, डिसीजंस कैसे लेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल जब कभी मार्केट जाता है, मान लीजिए 10 रुपए लेकर, ठीक है, 10 रुपए लेकर जब वो मार्केट जाता है तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। आप कभी अपना एग्जांपल लेकर सोचिए कि आप मार्केट गए, आपके पास 10 रुपए हैं पॉकेट में और आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेनी है। तो आपने क्या किया कि इसको 100 कर दीजिए, आपने 1 केजी पोटैटो परचेज कर लिया। ठीक है, आपने 1 केजी आटा परचेज कर लिया यानी व्हीट फ्लोर। ठीक, 1 केजी आपने राइस परचेज कर लिया। ये सब मिला के आपने क्या किया कि अपना 100 रुपए का एक बास्केट अलग अलग बास्केट में बांट दिया। ठीक है, या एक बास्केट में डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स आपने लेकर पुट कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या यहां पे, आपने बेसिकली डिसीजंस लिया है। तो ये जो डिसीजन लेते हैं ना, इसी डिसीजंस की लेने की पढ़ाई जो है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और इसको और क्लियर कंसेप्ट में समझे जाएं तो बेसिकली ये एक इंडिविजुअल का जो डे टू डे एक्टिविटी होता है इकोनॉमिक, हम उस पे बेस करके ये पढ़ाई करते हैं। एक इंडिविजुअल एंटिटी या एक इंसान हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, तो उसी तरह तो मेड बाय people and businesses regarding the allocation of resources। 10 रुपए कहां कहां एलोकेट किए उसने, या 100 रुपए कहां कहां एलोकेट किए। 1 किलो पोटैटो खरीदा उसने कितने का, मान लीजिए 20 रुपए का। फिर आटा खरीदा होगा उसने 30 रुपए का। फिर राइस खरीदा उसने मान लीजिए 50 रुपए का, या राइस लीजिए 30 रुपए का। 20 रुपए का आप ले लीजिए मसाला, क्योंकि सब्जी में मसाला डालना होगा, नमक डालना होगा, जो भी मिसलेनियस है ये आपका 100 रुपए में डिफरेंट डिफरेंट बास्केट में डाल दिया। तो ये स्टडी ऑफ डिसीजंस है। उसने अपने रिसोर्स को जो 100 रुपए ही हैं उसको किस तरह डिफरेंट डिफरेंट बास्केट में एलोकेट कर दिया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के लिए। ठीक है उसके बाद तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कोई भी चीज मुझे जिस प्राइसेस में अवेलेबल है मैं कितना खरीदूं या मैं कितना बेचूं। अगर एक बिजनेस डिसीजन लेगा तो वो ये लेगा कि मैं कितना मैन्युफैक्चर करूं और कितने प्राइस पे बेचूं, कितना अपना कॉस्ट कम करके मैं प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करूं। तो इस चीज पे फोकस रहता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंपल शब्दों में इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की पढ़ाई है। नेक्स्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये बॉटम अप स्ट्रेटेजी यूज करता है। किस लिए? ताकि इकोनॉमी को एनालाइज कर सके। ठीक है, बॉटम अप कैसे, देखिए कि एक इंसान, एक नॉर्मल इंडिविजुअल यूनिट का, ठीक है, इस इंसान का कमाई का इकोनॉमी को किस तरह से फर्क पड़ेगा, ये उसकी पढ़ाई है। अगर इसके पास 100 रुपए हैं तो वो 100 रुपए वो कहां कहां खर्च करेगा, किस किस तरीके से अपने जो पैसे हैं या रिसोर्स है उसको कहां कहां एलोकेट करेगा, ये इसकी पढ़ाई है। तो सबसे नीचे जो है वो है ये है एक इंडिविजुअल यूनिट, एक इंसान या पीपल। ठीक है, तो यहां से फिर डिसीजन जो है उस कंपनी पे जाता है, कंपनी से फिर आपका नेशन पे जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बॉटम अप स्ट्रैटेजी। नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं हम। पहले इंसान के बारे में देखेंगे, फिर कंपनी के बारे में देखेंगे, फिर उसके इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, इंडस्ट्री से ऊपर गए तो उसकी मिनिस्ट्री के बारे में देखेंगे, मिनिस्ट्री से ऊपर गए तो फिर आपका कंट्री का जीडीपी के हिसाब से देखेंगे। तो ये कहलाएगा आपका बॉटम अप स्ट्रैटेजी। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कहा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे क्या करता है, ह्यूमन चॉइस को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, और उस हिसाब से रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करे उसी का है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, कि क्या क्या हम करें। 2 बेसिक प्रॉब्लम्स है, डिमांड्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो रिसोर्सेस को इस तरह से एलोकेट करना है ना कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर पाओ। तो यहां वो गेम है। इट स्टडीज द डिसीजंस मेड बाय इंडिविजुअल्स
एंड बिजनेसेस एंड डील्स विथ हाउसहोल्ड्स एंड फर्म डिसीजंस। क्या इंडिविजुअल्स डिसीजन लेते हैं, बिजनेसेस क्या डिसीजन लेती है, और हाउस होल्ड और फर्म का डिसीजन को स्टडी करना या मैनेज करने का काम किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मूविंग ऑन, key role of microeconomics is to examine how a company could maximize its production and capacity। किस तरह से अपना कॉस्ट कम से कम रख के अपना जो प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज करे, अपना कैपेसिटी किस तरह इंक्रीज करे। तो ये मेन फोकस होता है आपके कंपनी का भी, ठीक है, so that it could lower the prices and compete in its industry and how a rational consumer maximizes its satisfaction। बड़ा सिंपल सा गेम है। एक ऐसा समझो, एक एग्जांपल के थ्रू कि बाइक बनाने का सोचते हैं, 150 सीसी के वेरिएंट में बाइक ले लीजिए, ठीक है। तो आपको अवेलेबल में आपको मिल जाएगा पल्सर, 150-160 में आपको मिल जाएगा अवेलेबल अपाची, और इसी रेंज में आपको मिल जाएगा यामाहा का FZ, ठीक है। 3 अलग अलग वेरिएंट है, तीनों गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है, तीनों के सेलर अलग अलग हैं, इसका बजाज, इसका TVS और इसका यामाहा। और भी बहुत सारी गाड़ी होंगी 150 सीसी के वेरिएंट में, हम इन तीनों पे फोकस करते हैं। तो तीनों का हम प्राइसेस भी देखते हैं। ये पल्सर का प्राइसेस मान लीजिए ऑन रोड आते आते इसका हो जाता है 1,35,000 रुपए, इस अपाचे का 1,40,000 और यामाहा का 1,50,000, ठीक है। ये प्राइसेस मैंने इमेजिन किया है, इमेजिनरी है, ठीक है, मोर और लेस मिलता जुलता है। आप फिर भी इसको ये मत मानिए कि ये ओरिजिनल प्राइस ही बता रहा हूं, मैं मान लिया कि इन तीनों ने, कंपनी ने इतनी इतनी प्राइसेस रखी हैं, ठीक है, क्योंकि मैं रोड पे जितना हिसाब देखता हूं, जितनी गाड़ियां देखता हूं, मैं उस हिसाब से आपको एक अप्रोच दे रहा हूं। तो इन तीनों कंपनी का गाड़ी 150 सीसी के वेरिएंट में बिकता है, सबका फीचर्स मोर और लेस सेम है, किसी में थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर है तो और किसी में थोड़ा फीचर, मतलब कोई कहता है बिल्ड क्वालिटी हमारा अच्छा है, कोई कहता है हमारा इंजन मजबूत है, कोई कहता है कि हम LED देते हैं, कोई बोलता है हम ABS देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंपनी सोचेगी कि हमें अगर मार्केट पकड़ना है तो हम किस तरह से क्या करें, कैसे कोशिश करें कि हम अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, बिल्कुल कम कर दे कॉस्ट को और अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो इसी स्टडी जो है ना, ये किस हिसाब से अपने रिसोर्सेस को कहां एलोकेट करेगा ताकि अपना प्राइसेस कम से कम कर सके। रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो कहां से खरीद रहा है, अगर लेबर पे कॉस्टिंग जा रही है तो उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। अगर आप देखिए कि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ जा रही हैं, मार्केट में डिमांड कम हो रहा है, तो उस डिमांड को, इस इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए उनके पास प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए, तब जाके मार्केट में वो टिक पाएंगे। तो ये हुआ गेम आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कि इसमें बिल्कुल बेसिक से लेके, ठीक है, एक कंपनी का हम देखेंगे कि किस तरह से वो अगर कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप पेन बना रहे हो तो पेन तो बहुत सारी कंपनी, न्यूमरस नंबर ऑफ कंपनीज है जो आपके पेन मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो आप उसको कितना दाम में, कितना कम प्राइस में बना सकते हैं ताकि उस रेंज में आप फाइट कर सकें, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो आप ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आपको सरवाइव करना है मार्केट में तो आपका मोटिव प्रॉफिट तो होना ही है, ठीक है। प्लस आपका प्रॉफिट ज्यादा कब होगा, जब आप कॉस्ट कम से कम रखेंगे। तो कॉस्ट को किस तरह से कम किया जाता है, इसी की पढ़ाई आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से आप एक इंडिविजुअल के तौर पे यहां पे सोच रहे हैं। नेक्स्ट माइक्रो, अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल कंसेप्ट्स क्या क्या हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सबसे पहला कंज्यूमर चॉइस थ्योरी, कि कंज्यूमर क्या चुनेगा। फिर प्रोडक्शन थ्योरी, कंपनी क्या प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि लॉकडाउन चला था, ठीक है, लॉकडाउन चला, सब लोग घर में हैं, ठीक है, कोविड का टाइम था। कोविड सिचुएशन में लोगों ने सबसे ज्यादा उस समय किस चीज की डिमांड बढ़ी थी, बढ़िया से बढ़िया कंपनी सबका प्रोडक्शन बंद करके 2 चीजें बेच रही थी, एक मास्क, एक सैनिटाइजर, ठीक है। आपदा में अवसर, मोदी जी कहते हैं ना, तो ये आपदा में अवसर ही है प्रोडक्शन थ्योरी भाई साहब, कि आपको जिस चीज की जरूरत है, मार्केट में जो चीज डिमांड है, आप उसको प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए कि सब लोग घरों में हैं, ठीक है,
बीमार ज्यादा पड़ेंगे, उनको क्या करना होगा, उनको साफ सफाई ज्यादा चाहिए, तो इसलिए सैनिटाइजर्स का डिमांड बहुत ज्यादा था। उसके बीच में अब आपको ये भी फोकस करना है कि आप देखिए कि कहीं किसी इलाके में अगर बच्चे ज्यादा हैं तो वहां बेबी फूड का डिमांड ज्यादा होगा, तो कंपनी बेबी फूड ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। कहीं पे अगर ओल्ड एज का संख्या ज्यादा है तो वहां ओल्ड एज के लिए लोगों के लिए डायपर्स, उनके लिए मेडिसिन, उनके लिए बिना तला भुना खाना, ठीक है। तो ऐसा करके अगर कंपनी सोचेगी तो वो वहां पे अपने आइटम को ज्यादा बेच पाएगी। तो ये प्रोडक्शन थ्योरी के ऊपर भी फोकस करता है। थर्ड है थ्योरी ऑफ फर्म्स। फिर आता है आपका लेबर मार्केट की फर्म्स की क्या थ्योरी होती है, प्रॉफिट मोटिव, या आप प्राइसेस को किस तरह रखना चाहते हैं, या तो बहुत हाई दाम में रखें और आपके कस्टमर सिलेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल अपने फोन की कीमत हमेशा हाई रखता है और जो उसके कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं वो बिल्कुल सिलेक्टेड होते हैं कि हाँ हमें इतना ही खरीदना है। सेकंड में आइए, आप सैमसंग को ले लीजिए या नोकिया को ले लीजिए या आप एमआई को ले लीजिए। चलिए एमआई सबसे इजी है। एमआई क्या करता है, फोन के रेंज को हमेशा कम रखता है, तभी आप देखेंगे कि इंडिया का सबसे ज्यादा बेचने वाला ब्रांड अभी एमआई ही है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका एग्जांपल में क्या क्या है, इंडिविजुअल डिमांड। एक इंडिविजुअल की डिमांड क्या होगी और दूसरा प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट की प्राइस एक कंपनी किस हिसाब से रखेगी। तो ये है आपका पूरा कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। अब पहुंचते हैं दादा हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट अब देखते हैं क्या है कंसेप्ट इसका। What is मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। वो एक इंडिविजुअल यूनिट पे बात करेगा, ये एक होल पे बात करेगा, सभी को लेगा, ठीक है। अगर वो एक इंसान के बारे में बात कर रहा है ना तो ये पूरा कंट्री के बारे में बात करता है सर, ठीक है। पूरा कंट्री के बारे में, पूरा स्टेट के बारे में, तो एक बड़े लेवल पे ये इकोनॉमी में जो भी आपके न्यूएंसेस हैं उससे डील करता है। तो ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है दैट डिपिक्ट्स अ बिग पिक्चर, बड़ा पिक्चर है ये। वो छोटा गेम था, ये बड़ा गेम है, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स यानी टोटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 इंडिविजुअल का 10 डिफरेंट डिमांड है, उसको अगर हम जोड़ देंगे ना तो वो जोड़ के जो टोटल आएगा, एग्रीगेट आएगा, उसको, उसकी पढ़ाई को हम कहेंगे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद the issues confronted by an economy and the headway that it makes are measured and apprehended as part and parcel of simple। आपका जो भी इकोनॉमी में इश्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए ये इकोनॉमी में इशू है अनएम्प्लॉयमेंट की, इकोनॉमी में इशू है आपकी पॉवर्टी की, इकोनॉमी में इशू है आपका और किस चीज का, इन्फ्लेशन का, ठीक है। इकोनॉमी में इशू है आपका कभी कभार डिफ्लेशन का या डिसइंफ्लेशन, बहुत सारे होते हैं, स्टैग्नेशन। तो इन सारे कंसेप्ट्स को कौन पढ़ेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है क्या? नहीं भाई, वो क्या पढ़ेगा, वो पढ़ेगा एक इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड, ठीक है, वो पढ़ेगा एक इंडिविजुअल कंपनी की डिमांड, लेकिन ये उन सारे कस्टमर्स को डील करता है, ठीक है। सभी कस्टमर्स का लिस्ट बनाएगा, सबका देखेगा कि क्या क्या डिमांड है, उनको जोड़ेगा, उनके हिसाब से फिर ये इकोनॉमी को स्टडी करता है। तो यहां पे जो गेम है वो बड़े पिक्चर का है दादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, इट स्टडीज द डिसीजंस मेड बाय गवर्नमेंट्स इन अ कंट्री। सिंपल सी बात है ना कि गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ला रही है, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा कंपनीज खोल रही है ताकि जॉब्स की क्रिएशन हो, एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रही है। उसके बाद खुद के लोगों को बिजनेस करने के लिए वो कंपनी गवर्नमेंट जो है आपकी मोटिवेट कर रही है फॉर बाय डिफरेंट स्कीम्स। फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया। तो जैसे ही आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म होगी तो मोर और लेस पॉवर्टी की समस्या भी आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम हो गई, पॉवर्टी की समस्या कम हो गई, पॉवर्टी कम हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोगों के पास पैसा आना शुरू होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, है ना। इसके बाद लोग अगर अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे, लिटरेसी रेट अच्छा होगा, आपका जो मोर्टेलिटी रेट्स है वो सब कम होगा। तो इससे इकोनॉमी में आपके इंक्लूसिव डेवलपमेंट आएगी। तो इन सब की पढ़ाई कौन करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स करेगा सर, ठीक है। तो ये पूरा इंटायर इकोनॉमी की परफॉर्मेंस से डील करता है कि एक इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। उसकी पढ़ाई आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं कर सकता क्योंकि वो एक इंडिविजुअल को पढ़ रहा है।
ये पूरा देश को पढ़ता है, पूरा देश का क्या डिमांड है, पूरा देश में सप्लाई क्या क्या है, सप्लाई चेन क्या क्या है, डिमांड किस किस चीजों की हो रही है, हमारे टाइम अभी इस समय हम लोग क्या क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, किन सब चीजों को हमें इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, क्या क्या हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा स्टडी करने का काम किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज होंगी, ठीक है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है। नेक्स्ट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट हम कितना दे पा रहे हैं, हमारा इनकम कितना हो रहा है। थर्ड, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ का कंसेप्ट अभी बताया आपको कि मार्केट में अगर इन्फ्लेशन है तो मार्केट से पैसा आप खींच लो, है ना। और कभी कभार थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा भी होता है, क्योंकि ये आपके प्रोड्यूसर्स जो हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या है, जितना ज्यादा दाम मिलेगा उतना ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे, और डिमांड अगर बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन होगा, ये एक अच्छा साइन भी है इकोनॉमी में, इसीलिए थोड़ा इन्फ्लेशन रहना चाहिए। इसीलिए इकोनॉमी कहते हैं कि 4 ± 2 आपका इन्फ्लेशन कम से कम होना चाहिए, यानी 2 से 6% के बीच में आपका इन्फ्लेशन का रेट रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम प्रोड्यूस करें ताकि हमको उसका रिटर्न अच्छा मिले। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट देना होगा, तो आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्यों देना होगा, क्योंकि लोग लगेंगे ना, तो एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ होगा। जब आपके पास लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उसके बाद उनकी कमाई अच्छी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, फिर आपका एजुकेशन अच्छा होगा, क्योंकि रिक्शा वाला का बेटा रिक्शा वाला बने जरूरी नहीं है, वो चाहता है कि वो कलेक्टर बनाए, तो उसको एजुकेशन अच्छा देगा, ठीक है, उसको अच्छा खिलाएगा, न्यूट्रिशन अच्छा देगा। उसके बाद अगर मदर एक्सपेक्ट कर रही हैं, उस समय बच्चे हैं तो उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, इससे आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, समझिए इस चीज को क्या है कि अगर माँ एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है, आपके पास नौकरी है, तो उस माँ को तो आप अच्छा खाना खिलाएंगे ना, अच्छा खाएगी तो जच्चा और बच्चा दोनों खुश, ठीक है, दोनों हेल्दी होगा, माँ भी खुश बच्चा भी खुश, दोनों हेल्दी होगा, तंदुरुस्त होगा, तो बच्चा जब आएगा स्वस्थ रहेगा, उसको टाइम पे टीकाकरण कीजिए, ठीक है, उसको तरह तरह का जो भी चीजें जरूरी है बच्चे को, जैसे अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, सेरेलैक वगैरह, उसके बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट जो भी टीका है, हेपेटाइटिस बी का है, पोलियो का है, इन सब कुछ अगर उसको टाइम से दोगे तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, ठीक है, माँ स्वस्थ रहेगी, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है, यानी बच्चे को जन्म देते हुए जो माँ की मृत्यु हो जाती है वो दर आपकी कम होगी। जो बच्चा पैदा होते ही साल भर के अंदर मर जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसकी भी दर आपकी में उसमें कमी आएगी, रेट में कमी आएगी। तो ये दोनों है। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो अच्छा हो जाता है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने साल तक आप जिएंगे ये भी अच्छा हो जाता है। पढ़ा लिखा होगा तो लिटरेसी बढ़ेगी, ठीक है, हेल्थ अच्छा होगा, तो ये सारी चीजें एक तरह से आपको इकोनॉमी में ग्रोथ लाएगी। और ग्रोथ ये सिंपल जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा, ये इंक्लूसिव ग्रोथ होगा कि आप सिर्फ जीडीपी के मामले में नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, आपका पूरा देश का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, बड़ा ही आसान भाषा में आपको बता भी रहा हूं इसीलिए, ठीक है। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल डिमांड से, तो यहां सभी इंडिविजुअल्स के डिमांड को जोड़ दिया जाता है, उस इकट्ठा जब होता है उस टोटल को हम लोग कहते हैं एग्रीगेट। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की पढ़ाई होती है, यहाँ पढ़ा जाता है नेशनल इनकम, पूरे देश की क्या इनकम हुई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल की इनकम, एक इंडिविजुअल कंपनी की इनकम फोकस में आएगी, यहाँ पे पूरा देश का इनकम फोकस में आएगा, पूरा देश का एक्सपेंसेस फोकस में आएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में और ज्यादा थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं एक टेबल के थ्रू। चलिए नेक्स्ट, क्या है डिफरेंस, ये वो ब्रांच है जो एक इंडिविजुअल को पढ़ता है, जैसा हमने देखा, एक हाउस होल्ड को, एक फर्म की बिहेवियर को डिसीजन मेकिंग में, और कैसे कैसे वो लोग रिसोर्स को एलोकेट करते हैं, ठीक है। और ये गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट से डील करता है और इकोनॉमिक इशू से बेसिकली डील करता है। वहीं पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो कि आपका बिहेवियर और परफॉर्मेंस देखता है इकोनॉमी इन टोटल। एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, यहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स का इकट्ठा, सारे हाउस होल्ड्स का इकट्ठा, सारे कंपनीज का इकट्ठा करके उसका बिहेवियर को पढ़ता है ये, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें क्या क्या आता है, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट एटसेट्रा, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्टडी देखते हैं क्या क्या है। ये कोई पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को देखेगा, फॉर एग्जांपल अगर ये क्लोथिंग वाला है तो ये कपड़े का मार्केट देखेगा, एक पर्टिकुलर ये क्लोथिंग का सेगमेंट देखेगा,
ठीक है, या शूज का सेगमेंट देखेगा, ठीक, रेडीमेड शूज अगर है तो ये सारा नहीं देखेगा, ये बस अगर कपड़ा बेच रहा है तो ये कपड़ा से सीधा डील करेगा। लेकिन अगर ये आएगा ना तो ये देखेगा कि उस कपड़ा बेचने के साथ साथ और क्या क्या है, पूरा मार्केट, उसमें कपड़ा बिक रहा है, पेन बिक रहा है, दवा बिक रहा है, जितनी भी चीजें मार्केट में बिक रही हैं ये सारा सेगमेंट से डील करता है सर। ठीक है, इतना ब्रॉड है। अगर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समझ रहे हैं, इतना बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड से डील करता है, सप्लाई से डील करता है। डिमांड एक इंडिविजुअल की, सप्लाई एक इंडिविजुअल कंपनी की। फैक्टर प्राइसिंग कि क्या क्या आपके फैक्टर्स के प्राइसिंग होते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एटसेट्रा। बड़ा सिंपल सिंपल सा चीज है जो हमने अभी पढ़ा है, वही आपको यहाँ टेबुलर में दे दिया है, बेसिकली टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करके। मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, नेशनल इनकम से, डिस्ट्रीब्यूशन से, एम्प्लॉयमेंट से, जनरल प्राइस लेवल से, मनी और एटसेट्रा। तो यही सब चीजों की डिफरेंस है, कुछ खास है नहीं इसमें। और क्या क्या कवर होगा, डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये सेम है मेरे ख्याल से। लास्ट सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इट इज यूजफुल इन रेगुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अलोंग साइड प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको बोला ना कि कंपनी क्या प्राइसिंग रखेगी, कंज्यूमर एक इंडिविजुअल कस्टमर किस तरह से अपने पैसे को कहां कहां देगा, ये उसका डिसीजन है। ठीक है, एक इंडिविजुअल की डिसीजन है, एक इंडिविजुअल कंपनी की डिसीजन है। लेकिन यहां पे इकोनॉमी एज अ होल की डिसीजन है, सबके बारे में सोचते हैं। ये अगर मान के चलो तो ये शेलफिश वाली पढ़ाई हो गई। ठीक है, यहां एक ही बंदे के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन यहां सबके बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं कि इकोनॉमी में रिसोर्सेस क्या क्या है, इकोनॉमी की कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है, कैसे नेशनल इनकम को बढ़ाया जा सके, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें ताकि हमारी इकोनॉमी अपस्केल हो पाए, यानी बढ़ पाए, बड़ी हो पाए। ठीक है, और मेजर इश्यूज से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एज अ होल। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट आता है। तो अगली क्लास में जब हम चलेंगे ना, हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, आपको उस दिन सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक डिफरेंसेस, इनमें जो भी वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अभी उन्होंने देखा कि प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स, तो फैक्टर्स मतलब क्या, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या जरूरी रहता है। ठीक है, ये सारी चीजों की पढ़ाई हम अब एक एक इंडिविजुअल यूनिट के हिसाब से करेंगे। पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे, उनको पढ़ के हम सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स का खत्म करेंगे। फिर हम आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। क्या क्या बोला, नेशनल इनकम से डील करेगा, तो हम पहले पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, उसको निकालते कैसे हैं, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, वेरियस वेज क्या क्या है, कौन कौन एंटिटीज इससे इन्वॉल्व है। उसके बाद इन्फ्लेशन क्या है, कैसे उसको ग्रोथ माने कैसे बढ़ जाता है, किस तरह से कंट्रोल में लाया जा सकता है, कारण क्या क्या है बढ़ने के, ये सब चीजें हम इन्फ्लेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद डिफ्लेशन क्या है, क्यों आपकी जो है डिफ्लेट हो जाती है इकोनॉमी, ये सब, अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे कैसे लड़ें, क्या क्या मेथड से अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कितना टाइप का होता है, ये सब, और पॉवर्टी। तो ये सारी टॉपिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हैं, हम जब माइक्रो कवर करेंगे उसके बाद हम मैक्रो में चलेंगे। माइक्रो कवर करने के लिए 2 से 3 क्लासेस लगेंगी और हम बहुत जल्दी कवर अप करेंगे, उसके बाद हम मैक्रो पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आने वाले सीरीज में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम उनको भी पता चल सके कि हम मुफ्त में, ठीक है, आपके लिए सारी की सारी कोर्सेस लाएं। ठीक है, और आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद।